हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दीनबंधु एकेडमी। हम लोग बिहार बोर्ड का मैथ सीरीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने डाल रखा है, आप एक बार देख लेना उसे। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। कुछ फेस्टिवल की वजह से डिस्टर्ब चल रहे हैं तो सब मैनेज हो जाएगा। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। और उतना आप समझदार हो चुके हो कि प्रॉब्लम क्या हो सकता था या हो सकता है, यू नो वेरी वेल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो ए और बी अगर अभाज्य संख्या है तो क्वेश्चन में पूछा गया है ए और बी का लॉसर यानी एलसीएम निकालना है आपको। ठीक है, क्या निकालना है? ए और बी का एलसीएम निकालना है। तो देखो क्वेश्चन आंसर क्या होगा इसका, एलसीएम, लॉसर को क्या बोलते हैं हम लोग, एलसीएम निकालना है। अब आप पहले तो ही समझो कि अभाज्य संख्या होता क्या है, ठीक है, व्हाट इज अभाज्य संख्या, उसके बाद ये क्वेश्चन पूरा समझ में आएगा आपको। तो पहले हम समझाते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है। राइट, देखो अभाज्य संख्या को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। राइट, अभाज्य संख्या बोले तो प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या डिस्कस कर रहे हैं अभाज्य संख्या के बारे में। राइट, ठीक से समझना। वैसी संख्या जो दूसरे से ना लगे, एक या अपने आप से जो भी भाग्य लगता है ना, डिवाइजिबल होता है, वही होता है अभाज्य संख्या। जैसे आप एक को देख लो तो एक क्या है, या तो एक खुद से लगता है, बाकी की दिस। अच्छा, इसमें एक बात याद रखना है, जो जिसका 2 गुणनखंड हो, आप सीधा याद रखो, जिसका 2 क्या हो, गुणनखंड हो, यानी फैक्टर हो। ठीक है, अब देखो एक के पास कितना फैक्टर है, सिर्फ एक खुद है, इसके अलावा कोई नहीं है इसका फैक्टर, तो एक नहीं होगा। 2 का देख लो, 2 का कितना कितना फैक्टर होगा, 2 के पास 2 फैक्टर होगा, एक भी होगा और 2 भी होगा, यानी 2 का 2 गुणनखंड होगा। 3 का क्या होगा, एक खुद होगा और 3 खुद होगा। यानी आपको समझना क्या है इसमें कि कभी भी जब फैक्टर गुणनखंड का बात करेगा तो हम क्या समझेंगे कि एक ऐसा नंबर जिसका एक और अपने आप से ही विभाजित हो, यानी एक भी होता है लेकिन फिर एक में तो फेल हो जाएगा वो। आपको क्या समझना है, जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है वो क्या होगा, अभाज्य संख्या होता है। जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है वो क्या होगा, अभाज्य संख्या। इतना आपको याद रखना है। राइट, अच्छा, इंग्लिश में अभाज्य संख्या को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। ए नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। यानी एक ऐसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम प्राइम नंबर। राइट, तो नेक्स्ट देखो, प्राइम नंबर आई होप समझ में आ गया होगा। कमेंट में बताना अगर नहीं समझे हैं तो फिर से हम आपको समझाएंगे, अलग से एक सेपरेट वीडियोज़ बनाएंगे। तो यहाँ पर बोला ए और बी दोनों क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य मतलब अ मतलब नहीं, भाज्य मतलब विभाजित होता है। किससे, तो एक या अपने आप के अलावा किसी और दूसरे से। तो अगर उसका लसा पूछा, अब बताओ जैसे 3 है, ठीक है, और 5 है, इसका हम पूछेंगे आपसे कि एलसीएम बताओ। एलसीएम मतलब लसा क्या होता है, इस 3 और 5 का हमें क्या निकालना है आपको, लसा, एलसीएम। आप क्या सोचेगो, देखो 3 के टेबल में नहीं 5 आता है, नहीं 5 के टेबल में 3 आता है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाता है, 3 × 5 दैट इज़ 15। राइट, तो यहाँ ए और बी क्या है, दोनों डिफरेंट नंबर है। अब आपको नहीं पता है ना कि ए के टेबल में बी आएगा और बी के टेबल में ए आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों डिफरेंट नंबर है। तो हम इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, आप इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, आप इसका एलसीएम निकालेंगे a मल्टीप्लाई बी दैट इज ए बी। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ए बी। तो आपको याद रखना है, कभी भी जब 2 डिफरेंट नंबर हो उसका एलसीएम पूछता हो तो उसका क्या हो जाएगा, a × b दैट इज ए बी। आप एक और समझो, 5 और 6 का बोलेगा आपसे क्या निकालने के लिए, एलसीएम। तो आप क्या करोगे, 5 के टेबल में नहीं 6 आता है, नहीं 6 के टेबल में 5 आता है, तो आप इसका कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 5 6 जा हो जाएगा 30। राइट, 5 6 जा हो जाएगा 30।
तो आपको याद रखना है कि दो अभाज्य संख्या का गुणनखंड दो अभाज्य संख्या का लसाअ जो होता है उसका गुणनफल के बराबर होता है। राइट, क्या समझा रहे हैं हम? उसके गुणनफल के बराबर होता है। ए और बी का जो अभाज्य संख्या है दो, तो उसका जो लसाअ होगा दैट इज एलसीएम होगा ए गुणे बी होगा। राइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनुअल एग्ज़ाम 2021 और 2020 में पूछा हुआ है। राइट, आपको दिख रहा है वही बिल्कुल फैक्ट बात है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि 2021-22 में पूछा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बी। रट लो इस क्वेश्चन को अगर नहीं कुछ समझ में आया तो, 1 नंबर आपका फाइनल एग्जाम में फिक्स है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो थैंक यू, टेक केयर।